सो हेलो एंड वेलकम टू हैकिंग 101 विद आयुष बाबू। और ये शायद एक साल बाद मैं आ रहा हूँ। पिछली बार मैं एसएसएल अटैक के ऊपर आया था जो नेटवर्किंग के ऊपर था। आज ये एक बहुत ही सिंपल चीज है। फिलहाल स्क्रीन से नजर हटाओ, स्क्रीन से नजर हटाओ और मेरे पे ध्यान दो। तो देखा जाए तो आज एक बहुत ही बेसिक चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिक से मतलब है कि SSRF मतलब सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अच्छा, ये सुनने में बहुत बड़ा चीज लगता है। सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी बहुत बड़ी चीज लगती है सुनने में, पर ये होती बहुत छोटी सी चीज है। इसका मतलब क्या है कि सर्वर साइड पे आप एक ऐसे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जो उसको लगता है कोई और भेज रहा है, बट इट्स समवन अटैकर है। ठीक है, अटैकर प्रिटेंड कर रहा है कोई और है। फॉर्जरी का सिंपल सा ये मतलब होता है। तो ये कहाँ हो रहा है? सर्वर साइड पे। और ये किस तरह से हो रहा है? रिक्वेस्ट भेज के। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी का सिंपल सा ये मतलब है कि आपके पास एक नौकर है। अभी मान लेते हैं नौकर है, ऑब्वियसली बात है। हाँ, स्लेवरी खत्म तो हो चुकी है, पर आज हम बात करने वाले हैं नौकर के बारे में। तो जो हमारा नौकर है उसको हम कुछ बोलेंगे कि कुछ सामान ले आओ। ठीक है, तो वो क्या करेगा? कहीं जाएगा जहां आपसे सामान मिलेगा और वो सामान को ले आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, कई बार वो नौकर क्या होता है ना, ओबीडियंट टू एवरीवन होता है, जो सही नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि वो बाहर गया रोड पे, अब आपको कोई ऐसा आदमी मिल गया, मान लेते आपका दुश्मन, फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि अटैकर है, दुश्मन है, आपसे बोल रहा है, उस नौकर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तुम जाते हुए जब घर जाओगे तो घर जाके एक स्पेसिफिक ड्रॉर के अंदर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिक लेटर है जो उसको चाहिए। अब हो सकता है ऐसा कि वो किसी प्रॉपर्टी का पेपर हो, या फिर किसी को लेकर के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, या फिर किसी को गाली लिखा हुआ चिट्ठी है जो नहीं मिलना चाहिए, जो राइटर के अगेंस्ट में यूज हो सकता है। तो वो नौकर क्या करेगा? क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, और ऑब्वियसली बात है, दिमाग से मेरा मतलब है फायरवॉल। तो दिमाग नहीं है तो वो क्या करेगा? अंदर जाएगा, उस लोकेशन पे जाकर के उस अटैकर का कहना मानेगा जैसा उसको कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नौकर कौन है? यहाँ पे वो नौकर है आपका सर्वर। अब सर्वर को नौकर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिक्वेस्ट जो भी जाती हैं, आपने अपने डिवाइस से रिक्वेस्ट डाली तो रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ? सर्वर पे। और रिस्पॉन्स कौन जनरेट करेगा? सर्वर। तो सारी की सारी चीजें हैंडलिंग कौन कर रहा है? सर्वर के हाथ में। सारी चीजें सर्वर के हाथ में है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि सर्वर बनाना बहुत ईजी है। जूते बना सकते हैं। अगर एक हैकर ये काम कर सकता है तो आप और मैं तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं दिखाता हूं। तो फिलहाल ये एक अटैक है, इसको कहते हैं स्नाइपर अटैक। स्नाइपर अटैक बहुत छोटी चीज है। इस स्क्रीन पे आते हैं तो हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है वेब सिक्योरिटी अकेडमी। और वेब सिक्योरिटी अकेडमी है पोर्ट्सफिगर का। और पोर्ट्सफिगर क्या है? पोर्ट्सफिगर एक कंपनी है जिसने बर्बस्वीट बनाया है। अब बर्बस्वीट एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है हैकिंग के, लाइक मान लेते हैं इस पैराडाइम में जो भी लोग साइबर सिक्योरिटी में आते हैं उनको पता होना चाहिए कि बर्बस्वीट और मेटा, हाँ, तो बर्बस्वीट और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क्स कैसे काम करते हैं। कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम है सॉफ्टवेयर के जो हर जगह काम आते हैं। ये मेनली काम आता है इंटरनेट अटैक्स और इस पे रिक्वेस्ट को लेकर के, भूल जाओ फिलहाल उसको। तो यहाँ आता है। तो पोर्ट्सफिगर का अपना एक कोर्स है, अपना एक जो भी सिस्टम है इसका। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिक्स SSRF है तुमको, और बैकएंड सिस्टम के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि SSRF अटैक के थ्रू मुझे क्या करना है, एक वेबसाइट है, वेबसाइट में हर वेबसाइट का एक डोमेन होता है जो एडमिन एक्सेस कर सकते हैं, जिसको एडमिन पैनल बोलते हैं। अब मुझे क्या करना है कि एडमिन पैनल को एक्सेस करना है, पर प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं पता एडमिन पैनल कौन से पोर्ट पे है, कौन सा यूज कर रहा है, लेकिन मुझे IP पे है। पर मुझे इतना पता है कि सर्वर और एडमिन दोनों एक ही डोमेन पे है, तो ये दोनों लोकल होस्ट पे हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे उसका डिवाइस ढूंढना है। तो फिलहाल क्या हो रही है कि यहाँ पे एक आईडी है स्टॉक API। अब स्टॉक API यहां तक पहुंचने का तरीका ये कभी और बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक API का जो एक वैल्यू है, उस वैल्यू को मैंने ये डेटा डाला हुआ है 192.168.0. अब यहाँ पे 0 क्या है? ये 0 है उस डोमेन का गेटवे जो कोई भी लोकल होस्ट यूज कर सकता है। और 1 यहाँ पे जो है, 1 के आसपास जो सिंबल्स दिखे हैं आपको, वो और कुछ नहीं, बस एक ये दिखा रहा है कि 1 जो है, 1 एक डिवाइस का नाम है। अब मुझे जेन्युइनली नहीं पता यह बात कि कौन से पे जो है बैठा हुआ है एडमिन का कंप्यूटर। अब 8080 का जो पोर्ट है वो एक पहले से क्या बोले, लैब में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 8080 का पोर्ट है, उस पे होगा। और /admin, क्योंकि एडमिन का पैनल हमेशा /admin पे ही खुलता है हर जगह, ये मतलब बाय डिफॉल्ट होती है, मोस्टली बाय डिफॉल्ट होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो 1 के आसपास ये सिंबल क्या है? 1 के आसपास ये सिंबल दिखाता है कि मुझे जब अटैक करना है तो स्नाइपर अटैक जो काम करेगा वो किस वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो इस केस में 1 क्या हो रहा है कि रिप्लेस हो रहा है। अब ये 1 से कहां से जा सकता है? चूंकि एक ऑक्टल नंबर है और साइनलेस है, तो ये जाएगा 1 से लेकर के 255 तक।
एक्चुअली 0 से जाएगा 255 तक, लेकिन हम लोग ले रहा है 1 से, क्योंकि 0 पे तो कोई बैठेगा नहीं, 0 पे मोस्टली गेटवे होता है और 1 पे भी गेटवे ही होता है, 0 को यूज नहीं करता। तो फिलहाल वापस आता है अपने अटैक के ऊपर। तो मेरा जो अटैक है इसको कहता है स्नाइपर अटैक। स्नाइपर अटैक क्या करता है कि एक स्पेसिफिक पार्ट पे ब्रूट फोर्स करता है। ब्रूट फोर्स का मतलब हुआ जबरदस्ती उंगली करना। तो जबरदस्ती क्या उंगली कर रहा है ये 1 नंबर पे पहले रन करेगा 1, फिर रन करेगा 2, फिर रन करेगा 3, और ये क्या करेगा, ये एक रिक्वेस्ट को जो है, जैसे ये इंट्रूडर पे है तो रिपीटर पे मोड पे डालने से पता चले कि ये एक रिक्वेस्ट जो इस टोटल रिक्वेस्ट को ये क्या करेगा, बार बार सेंड करेगा सर्वर पे इस आईडी के थ्रू। ये स्टॉक एपीआई चलेगा उसका। अब चूंकि एपीआई मेरे हाथ में है तो मुझे पता है कि ये वहां पे जा रहा है। अब फिलहाल मेरा अटैक हो चुका है सक्सेस, मतलब मुझे पता चल गया है कि जो 1 है 1 की जगह जाएगा 158। और ये 1 कैसे पता चला ये कि 158 होगा, उसका सबसे बड़ा रीजन है स्टेटस कोड। जब भी किसी साइट पे आप जाओगे तो 3-4 तरह के कोड दिखाते हैं। पहला है 2 का, तो 200 के कोड जो होता है वो एक्टिविटी शो करते हैं कि हाँ सही है, येस नो, तो 200 दिखाता है ओके। 300 का है, 300 के पोर्ट जो होता है रिडायरेक्टिंग दिखाते हैं, 400 का अवेलेबिलिटी दिखाता है, और 500 का दिखाते हैं एरर्स। एरर्स मतलब सर्वर साइड का एरर, जो 500 मोस्टली दिखाता है कि यार ये पोर्ट डाले, इससे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं जनरेट हुआ। तो ये होता है 500 वाले, ठीक है। तो अब चूंकि 200 मेरा आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, चुपचाप 158 को यूज करेंगे। अब ये दिखाऊंगा अगले वीडियो में। हाँ, तो जैसे ही मैंने 158 डाला और 88 एडमिन पे स्विच किया, मुझे HTTP रिस्पॉन्स जो है साइट का वो 200 दिखा रहा है, यानी कि वो ओके है। अब बाकी इसका डेटा जो भी है रिट्रीव हो रहा है, सब हो रहा है। पर हमें करना क्या है, हमें क्या करना है ना कि जो हमारा चैलेंज है, हमारा टास्क क्या है कि एडमिन पैनल में जाकर के कार्लोस का जो डेटाबेस है, जैसे यूजर आईडी है, रेंज फॉर द एडमिन 88 है, देन डिलीट द यूजर कार्लोस, ये करना है। इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, अब मैं एडमिन पैनल में जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो कोड रहता है एक तरह का, उसको मैं कर दूंगा पेस्ट। फिलहाल ये कोड पहले से रेडी है, क्योंकि ये होता है बाय सिंटैक्स। इसको करूंगा कॉपी, और यहाँ पे मैं जो हूँ एडमिन के साथ कर दूंगा पेस्ट। यदि कुछ नहीं कर रहा है, admin/delete और फिर यूजर नेम कार्लोस, क्या करेगा, साइट को भेज देगा। ये गया यहाँ पे रिस्पॉन्स, अभी रिस्पॉन्स जनरेट करता है 200, नॉट फाउंड। अब चेक करना होगा कि ये काम किया कि नहीं किया हमारे साथ सर्वर पे। तो ये आया अटैक पे, करना रिफ्रेश, सॉल्व हो गया, यानी कि रिस्पॉन्स इसका। तो इससे प्रैक्टिकली सीखने की चीज क्या है, सबसे पहली बात है कि ट्रस्ट बना के रखना सिस्टम पे, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त जो है हमेशा आपका दोस्त बनकर रहे। जरूरी नहीं है जिस एक्स पे आप हमेशा भरोसा करते थे वो आपका फ्यूचर में चूतिया ना काटे, पहले काटने के बाद भी। और एक बात और समझना पड़ेगा आपको कि कई बार चीजें पर्सनली भी रखनी पड़ती हैं, कई बार चीजों को अपने एंड तक रखना पड़ता है, कई बार सारे पत्ते नहीं खोलने होते हैं, वरना कोई गारंटी नहीं है कि वो रोबोट किसका बात सुन ले। उसके बाद चमक गया, तो उसके बाद जो है, तो यही चीज अब साइट्स की अगर बात की जाए, तो साइट्स पे हमें क्या करना होगा, फायरवॉल्स लगाने होंगे, और उन डेटाबेस बोले या फिर उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सर्वर से दूर रखना होगा, और इसके बीच में फायरवॉल होनी चाहिए, वरना कोई भी आदमी घुस करके डोमेन को, अब मुझे इसमें लॉगिन नहीं करना पड़ा, कोई लॉगिन नहीं, कोई आईडी पासवर्ड नहीं, कुछ नहीं, मैं घुसा सीधा बस अटैक किया, ये चेक किया कि भाई इसमें जो है 158 यूज हो रहा है, एडमिन पे गया, डिलीट किया, काम खत्म, टास्क कंप्लीट। यार आप सही बोले तो हो सकता है कुछ लोग को ये चीज समझ में ना आए, और ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थे, पर कोई दिक्कत नहीं भाई, एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर लर्निंग। पर वही बात है, मैं भी कोई बहुत परफेक्ट आदमी नहीं हूँ इस चीज के लिए, पर हाँ ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, इन्फॉर्मेशन है, सीखनी भी चाहिए। और भाई जब ओपन फील्ड है, मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट में मोस्टली CS वाले बच्चे हैं, उनको हेल्प हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो देखा जाए तो सबके बल्ले बल्ले, और जो नहीं किया भाई देखो, एंजॉय करो, कुछ सीखो, हो सके तो अपने बिजनेस में अप्लाई करो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हर जगह हर आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं होता है। तो फिर एज अ प्रैक्टिस ये मैं फिर 1 साल बाद आऊंगा, कुछ नया लेके आऊंगा। हो सकता है कि इस बार कुछ 1 साल ना लगे, 1 हफ्ता ही लगे, तो उसके लिए पहले कुछ सीखना पड़ेगा। तो सी यू अंटिल देन।